Today, let us discuss about some closed sets, closure of the set, interior of a set. ठीक है, हम इस तरह के कॉन्सेप्ट को कुछ डिस्कस करेंगे, उनके टोपोलॉजिकल स्पेस में क्या यूजेस हैं, हमें किस तरह से सब स्पेसेस से लिंक करना है, हमने वो सब पढ़ना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस. Closed sets. Now, what are the closed sets? So we say that let X over T be any topological space and let us take some subsets A of X. ठीक है, तो वो बोलते हैं कि A is said to be closed if some A complement is open. ठीक है, अगर हम किसी भी एक सेट को क्लोज्ड बोलना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूफ कर देना है. अगर उस सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो आपका सेट क्या हो जाएगा, क्लोज्ड. ठीक है, अब जैसे ये एग्जांपल है that any closed interval AB of real numbers is closed. अब बेसिकली ये क्लोज्ड क्यों है, ये क्लोज्ड इसीलिए है क्योंकि मैं जब इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगी ए बी का कॉम्प्लीमेंट, अब इस कॉम्प्लीमेंट को आप इस तरह से भी लिख सकते हो आर माइनस ए बी करके. ठीक है, अब अगर आप आर माइनस ए बी इंटरवल में से पूरे रियल लाइन में से इस ए बी इंटरवल को निकाल देंगे, ये ए बी इंटरवल है, अगर हम इसको एक्सक्लूड कर दें तो क्या बच रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू ए, ओके, यूनियन बी टू इन्फिनिटी. क्या बच रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू ए यूनियन बी टू इन्फिनिटी. अब ये आपके पास दोनों के दोनों इंटरवल्स क्या हैं, ओपन, विच इज ओपन. तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन आ रहा है, ए बी का कॉम्प्लीमेंट, इसीलिए हम इंटरवल को क्या बोलेंगे, क्लोज्ड इंटरवल. क्या बोलेंगे, क्लोज्ड इंटरवल. तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी भी सेट को एक टोपोलॉजिकल स्पेस में क्लोज्ड प्रूव करना है तो जस्ट टेक द कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट लीजिए, उस कॉम्प्लीमेंट को आपने क्या प्रूफ कर देना है, ओपन प्रूफ कर देना है. ठीक है, अब जब उसको ओपन प्रूफ कर दोगे तो अल्टीमेटली आपका जो आपको रिक्वायर्ड है, आपको वो क्या प्रूफ हो जाएगा, आपके लिए क्लोज्ड प्रूफ हो जाएगा. ठीक, ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट डेफिनेशन. नेक्स्ट डेफिनेशन इज डोर स्पेस. नाउ व्हाट इज अ डोर स्पेस. डोर स्पेस को हम क्लो ओपन भी बोलते हैं. अब क्लो ओपन अपने आप में वर्ड क्या बोल रहा है कि वो क्लोज्ड भी है और वो ओपन भी है. तो कोई ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस विच इज बोथ ओपन और क्लोज्ड इज कॉल्ड एज डोर स्पेस. मतलब एक तरह से हम कहते हैं ना कि डोर है, दरवाजे को बंद कर दो या दरवाजे को खोल दो, बात तो एक ही है. तो जिस टोपोलॉजिकल स्पेस को आप ओपन भी बोल सकते हो, जिस टोपोलॉजिकल स्पेस को आप क्लोज्ड भी बोल सकते हो, वो बेसिकली क्या हो गई, डोर स्पेस. वो एक डोर की तरह एक्ट कर रही है, आप इसको ऐसे सोच सकते हो. ठीक है ना, ओके. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जैसे ये एक छोटा सा क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन क्या है, दो तरह से क्वेश्चन बनता है कि जस्ट गिव एन एग्जांपल फॉर डोर स्पेस, या फिर वो बोलता है कि एक सबस्पेस है आपके पास, किसकी, रियल्स की, और उस सबस्पेस में क्या पड़ा है, वी हैव 0 1 यूनियन 2 3. एक इंटरवल है क्लोज्ड 0 1, एक इंटरवल है 2 3 ओपन. इसका यूनियन एक सबस्पेस बना रही है. हमें शो करना है कि ये दोनों के दोनों सबसेट्स क्लोज्ड भी हैं और ओपन भी. हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों के दोनों सबसेट्स जो हैं क्लोज्ड भी हैं और ओपन भी. मतलब मैं पहले 0 1 को उठाऊंगी, 0 1 तो अपने आप में क्लोज्ड इंटरवल है तो वो क्लोज्ड होगा. हमें क्या करना है, हमें 2 3 को चेक करना है कि वो ओपन भी है. ठीक है, अपने आप में 0 1 क्लोज्ड है, अपने आप में 2 3 ओपन है. हमें 0 1 को ओपन प्रूफ करना है और 2 3 को क्लोज्ड प्रूफ करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, 0 1 का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, देखेंगे कि वो ओपन बनता है कि नहीं. 2 3 का भी कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे और वो चेक करेंगे कि वो क्लोज्ड बनता है कि नहीं. ठीक है, तो लेट अस जस्ट सी कि हम इसे कैसे प्रूफ करते हैं. तो सबसे पहले लेट टॉ बी द टोपोलॉजी ऑन आर. लेट टॉ बी द टोपोलॉजी ऑन आर. ठीक है, और इसकी हम एक सबस्पेस ले लेते हैं जिसके ऊपर टी वाई टोपोलॉजी क्या है, डिफाइंड. लेट टॉ वाई बी द सबस्पेस टोपोलॉजी. लेट टॉ वाई बी द सबस्पेस टोपोलॉजी डिफाइंड ऑन वाई. ठीक है, वेयर वाई आपको क्या दिया हुआ है,
where y is basically closed interval 0 1 यूनियन ओपन इंटरवल 2 3। ठीक है, तो हम 0 1 और 2 3 को दोनों को हमने क्लोज्ड ओपन प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्लियरली 0 1 इज क्लोज्ड इन R। ठीक है, 0 1 इज क्लोज्ड इन R। अब हमें ये देखना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ठीक है, हमें ये देखना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। नाउ कंसिडर complement. Now consider complement of closed interval 0 1 in y। y में आपने इसका कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है। ठीक है, तो y में था क्या 0 1 यूनियन 2 3। ठीक है, तो आप इसका जब कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो क्या बनेगा, ऑब्वियसली y माइनस 0 1। पूरी y में से 0 निकाल दिया, अब 0 1 इंटरवल निकाल दिया। अब y था क्या बेसिकली 0 1 और 2 3 इंटरवल का यूनियन। y में से 0 1 निकाल दोगे तो क्या बचेगा, y में से 0 1 निकाल दोगे तो क्या बचेगा, यू विल हैव द इंटरवल 2 3। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि आप इसको ओपन या क्लोज्ड कैसे बोलते हैं। ठीक है जी, अब आपने ये देखना है कि आप इसको ओपन या क्लोज्ड कैसे बोलते हैं। फाइन, ओके, तो आपके पास इसे हम किस तरह से डील करें। तो कुछ ये देखते हैं कि 0 1 को आप और क्या लिख सकते हो। We know that 0 1 can be written as intersection y. We know 0 1 can be written as the intersection of this interval minus 1.5 to 1.5 intersection y, where obviously this interval is open. This interval is open कहाँ पे, R में। ठीक है, तो अगर ये इंटरवल ओपन है, y तो टोपोलॉजिकल स्पेस है ही है, वो भी क्या हो जाएगी, ओपन। तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन क्या है, ओपन। ओके जी, अगर ये इंटरसेक्शन ओपन है तो ये इंटरसेक्शन किसके बराबर था, 0 1 के बराबर। तो 0 1 क्या हो गया, इट इज ओपन इन R। फाइन, ये आपके पास क्या आ गया, ओपन। तो अगर ये ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड। और इसका कॉम्प्लीमेंट 0 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या आया था, 2 3। तो 2 3 आपके पास क्या हो गया, क्लोज्ड। ठीक है, तो ये आपके पास दूसरा रिजल्ट। अब हमें 2 3 को हमने क्लोज्ड प्रूफ कर दिया। अब हम 2 3 का कॉम्प्लीमेंट देखते हैं कि क्या बनता है। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2 3 ऑब्वियसली किसमें, y में। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2 3 इन y, तो y में से जब 2 3 निकाल दोगे तो क्या बचेगा, ऑब्वियसली दिस क्लोज्ड इंटरवल 0 1। अब 2 3 को चेक करो कैसे लिख सकते हो। और ऑल्सो 2 3 कैन बी रिटन एज इंटरसेक्शन ऑफ 1.5 3.5 इंटरसेक्शन y। एक थोड़ा सा उसके आगे पीछे का आप इंटरवल ले सकते हो, है ना। तो 2 3 कैन बी रिटन एज इंटरसेक्शन ऑफ 1.5 3.5 इंटरसेक्शन y, वेयर 1.5 3.5 इज ओपन इन R। तो अगर ये ओपन है तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन भी क्या होगा, ओपन। ये इंटरसेक्शन भी क्या होगा, ओपन। और ये इंटरसेक्शन बराबर किसके है, 2 3 के। तो इसका मतलब 2 3 इज ओपन इन R। ठीक है, अब अगर 2 3 ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा क्लोज्ड। 2 3 का कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड इन R। तो अगर ये आपके पास क्लोज्ड है तो इसका 2 3 का कॉम्प्लीमेंट था क्या, 0 1।
तो 0 1 इज क्लोज्ड इन R। ठीक है, तो देयरफॉर 0 1 and 2 3 are closed open subsets. 0 1 and 2 3 are closed open subsets of Y। तो इसका मतलब Y आपके पास क्या हो गई, डोर स्पेस। तो हमने 0 1 और 2 3 दोनों को एक तरह से क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि दोनों क्लोज्ड भी हैं और दोनों ओपन भी हैं। ठीक है, वी हैव प्रूव दैट 0 1 इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड इन Y। ठीक है जी, तो ये हमारे पास डोर स्पेस का एग्जाम्पल। ओके, तो मूविंग ऑन, लेट अस डू सम थ्योरम्स नाउ। ओके, तो हमारी पहली थ्योरम क्या है, दैट लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। तो वो बोलता है कि फॉलोइंग कंडीशंस विल होल्ड। फॉलोइंग कंडीशंस क्या हैं, पहली कंडीशन कि फाई कॉमा एक्स विल बी क्लोज्ड। सेकेंड, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड एंड फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन अगर क्लोज्ड सेट्स का क्लोज्ड है तो ओपन सेट्स में आर्बिट्ररी यूनियन होता है। ठीक है, और ओपन सेट्स में फाइनाइट क्या होता है, इंटरसेक्शन। ठीक है, अब अगर आपने पहली पॉइंट, अगर आपने फाई और एक्स को क्लोज्ड प्रूव करना है तो हमने इनके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फाई का कॉम्प्लीमेंट देखते हैं क्या आएगा। फाई का कॉम्प्लीमेंट x माइनस फाई विल बी x। ठीक है, एंड x बीइंग अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज ओपन। ठीक है, तो अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट ओपन है इसका मतलब फाई इज क्लोज्ड। हमने फाई का क्या लिया है, कॉम्प्लीमेंट, और फाई का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ रहा है, ओपन, तो फाई क्या हो गया, क्लोज्ड। ऑल्सो अब x को क्लोज्ड प्रूफ करना है तो x का कॉम्प्लीमेंट मतलब x माइनस एक्स, तो x का कॉम्प्लीमेंट विल बी फाई विच इज ऑल्सो ट्रिवियली ओपन, तो इसका मतलब x इज क्लोज्ड। तो ये आपके पास सीधा सीधा रिजल्ट हो गया कि फाई और x आपके पास क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। अब आपको सेकेंड पॉइंट में क्या प्रूफ करना है कि आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड। आपने कुछ क्लोज सेट्स लेने हैं, उनका आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन क्लोज्ड प्रूफ करना है। तो क्लोज सेट्स लेने के बाद जब आपने आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन लेना है तो आपने उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन प्रूफ करना है। ठीक है, तो लेट ए अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा बी कलेक्शन ऑफ closed sets. What we are supposed to prove? We are supposed to prove कि इनका arbitrary intersection is closed. तो you are supposed to focus on the complement of this arbitrary intersection. ठीक है, let us just see कि हमारे पास arbitrary intersection का complement क्या आता है। हमें इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूफ करना है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑब्वियसली यूनियन ऑफ ए अल्फा का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखना ये है कि ये जो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फा का कॉम्प्लीमेंट है ये ओपन अगर आएगा तो कब आएगा, जब ये वाला यूनियन क्या होगा, ओपन। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है ए अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा आर क्लोज्ड। अगर ए अल्फा क्लोज्ड हैं तो इसका मतलब ए अल्फा का कॉम्प्लीमेंट अल्फा बिलोंगिंग टू लैम्डा आर ओपन। अगर ए अल्फा क्लोज्ड हैं तो उनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। और अभी हमने पढ़ा है कि अगर आपके पास कुछ सेट्स ओपन है तो उनका आर्बिट्ररी यूनियन भी ओपन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लो चाहे, ए अल्फा कॉम्प्लीमेंट आर ओपन एंड arbitrary union of open sets is open. Arbitrary union of open sets is open. तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, this implies arbitrary union of open sets is open. ठीक है, तो अगर आपके पास ये चीज़ ओपन आ गई तो ये किसके बराबर हमने लिखी थी, this was intersection of a alpha, alpha belonging to lambda complement is open.
तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो इसका मतलब आपके पास मेन मेंबर्स क्या होंगे, क्लोज्ड. सो दिस इम्प्लाइज आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड. ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट. अब इसका थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा था, थर्ड पार्ट में उसने बोला है कि आपके पास फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स मस्ट बी क्लोज्ड. तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ फाइनाइट क्लोज सेट्स लेंगे, उनका हमने यूनियन करना है, उस यूनियन को हमने क्लोज्ड प्रूव करना है. ठीक है, तो लेट अस टेक सम फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स. लेट A1, A2, A3 up till AN be closed sets to prove इनका finite union is closed. तो अगर finite union को closed प्रूफ करना है तो हम इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूफ करेंगे. तो जस्ट लेट अस सी कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आता है. इसका कॉम्प्लीमेंट ये आएगा इंटरसेक्शन ऑफ AI का कॉम्प्लीमेंट, दिस थिंग. ठीक है, हमें देखना है कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है ये ओपन आता है या नहीं आता. ठीक है, हेयर AI आर क्लोज सेट्स, AI आर क्लोज सेट्स फॉर ऑल I लाइन बिटवीन 1 to N. अगर ये सारे के सारे AI क्लोज्ड हैं तो हमें AI का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो AI का कॉम्प्लीमेंट आर ओपन ऑब्वियसली. एंड ओपन में फाइनाइट इंटरसेक्शन इज ओपन. फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस implies intersection of AI complement I is equal to 1 to N is open. तो ये इंटरसेक्शन किसके बराबर था, अगर ये इंटरसेक्शन हमारे पास आ रहा है तो दिस इज बेसिकली यूनियन ऑफ AI I is equal to 1 to N का कॉम्प्लीमेंट इज ओपन. ठीक है, तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो इसका मतलब ये जो मेन आपके पास यूनियन था, फाइनाइट यूनियन, ये आपके पास क्या आ रहा है, क्लोज्ड. सो दिस इंप्लाइज फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड. तो ये ध्यान रखना है कि आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन क्लोज्ड होता है और फाइनाइट यूनियन क्लोज्ड होता है. ठीक है, तो फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड. So this was our theorem कि X और phi closed हैं, finite union of closed sets is closed and arbitrary intersection of closed sets is closed. ये हमारा पहला रिजल्ट closed sets के ऊपर. So our next result for the closed sets is, अब ये थ्योरम में देखो क्या कह रहा है, उसने बोला है कि Y is a subspace of X. एक X का सबस्पेस दिया हुआ है Y, वो बोल रहा है कि एक A है जो कि Y में क्लोज्ड है. अगर A Y में क्लोज्ड है तो A विल बी रिटर्न एज C इंटरसेक्शन Y वेयर C इज क्लोज्ड इन X. मतलब कहने का क्या है कि जैसे हम बोलते थे ना कि एनी ओपन सेट इन Y विल बी रिटर्न एज, जैसे अगर U X में ओपन है तो हम लोग कहते थे कि आपने Y में ओपन सेट कैसे लिखना है, U इंटरसेक्शन Y इज ओपन इन Y. सेम चीज है, अब क्लोज्ड में X में जो भी क्लोज्ड सेट होगा उसका इंटरसेक्शन जब Y के साथ कर दोगे तो वो क्लोज्ड होगा किसमें, Y में. ठीक है, सेम चीज. तो यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है आपके पास कि A क्लोज्ड है, इफ एंड ओनली इफ A को आप कुछ C इंटरसेक्शन Y लिख सकते हो. ठीक है, तो इसको पहले थोड़ा सा, चलो पहले स्टार्ट करते हैं, पहले लेके चलते हैं कि let A be written as some C intersection Y where C is closed in X.
ठीक है, और हमें प्रूव करना है दैट ए इज क्लोज्ड इन वाई। मतलब आपने ए को अगर क्लोज्ड प्रूफ करना है तो मतलब आपको ए के कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूफ करना है, राइट। तो हमें ये सोचना है कि ए का कॉम्प्लीमेंट हम लोग क्या बना सकते हैं। फाइन, तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें गिवन है हम उसको यूज़ करते हैं। तो वो बोलते हैं बिकॉज सी इज क्लोज्ड इन एक्स। अगर सी एक्स में क्लोज्ड है इसका मतलब एक्स में उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। अब यहाँ पर x माइनस सी लिखने का मतलब है c का कॉम्प्लीमेंट। अब x माइनस सी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसमें दो स्पेसेस हैं। तो आपने जब a का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो उसको y माइनस ए लिखना पड़ेगा। जब x में कॉम्प्लीमेंट लेना है तो x माइनस सी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो x माइनस सी इज ओपन इन x। अब अगर x माइनस सी ओपन है तो इसका मतलब x माइनस सी इंटरसेक्शन y इज ओपन इन y, ठीक है। x माइनस सी इंटरसेक्शन y इज ओपन इन y। तो देखो बेसिकली हमने ये चीज को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया कि हमारे पास x माइनस सी इंटरसेक्शन y ओपन आ रहा है। अब हमें ये देखना है कि क्या यही वाली चीज a का कॉम्प्लीमेंट बन रही है, क्या यही वाली चीज a का कॉम्प्लीमेंट बन रही है। क्योंकि अगर ये a का कॉम्प्लीमेंट है तो ऑब्वियसली वो भी ओपन हो जाएगा, और अगर a का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो आपके पास a क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। तो पहले हम इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझ के देखते हैं कि किस तरह से बन सकता है। ये ध्यान से देखना क्या है। ये हमारे पास एक स्पेस है x, दिस इज अ स्पेस x। इसमें उसने क्या किया, एक सबस्पेस दी है y। लेट अस जस्ट ड्रॉ दिस एज अ सबस्पेस, ठीक है। ये सबस्पेस है हमारी y, और उसने क्या बोला है कि y सबस्पेस है और एक a सेट है जो कि y में क्लोज्ड पड़ा है। पर हम लेके क्या चल रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं कि a जो है ना वो कोई c इंटरसेक्शन y का इंटरसेक्शन है। मतलब a जो है दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ c एंड y, और c क्या है, x में क्लोज्ड। c क्या है, x में क्लोज्ड, मतलब x में c भी पड़ा है और x में y भी पड़ा है, पर मुझे उसका इंटरसेक्शन चाहिए। तो हम इसमें एक कॉमन पार्ट बना लेते हैं, ये हो गया c। तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, c इंटरसेक्शन y, इसका नाम होगा a, ठीक है। तो अब देखो दिस इज y, दिस होल, ओके, दिस इज c, दिस होल इज c, ठीक है जी। तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ रहा है, ये दिस इंटरसेक्शन पार्ट, दिस इज c इंटरसेक्शन y विच इज बेसिकली a, है ना। इसके अलावा यहां ये जो हिस्सा बच रहा है, ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा बचा, अब दिस हिस्सा इज बेसिकली y माइनस a। दिस पार्ट विल बी कॉल्ड एज y माइनस a, है ना। और ये वाले c को देखो, हमें लास्ट में क्या चाहिए था, हमें चाहिए c का कॉम्प्लीमेंट और y का इंटरसेक्शन, c का कॉम्प्लीमेंट और y का इंटरसेक्शन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ c का कॉम्प्लीमेंट और y का इंटरसेक्शन। तो y मेरे पास पड़ा है, ये c का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, c का कॉम्प्लीमेंट होगा ये वाला एरिया। दिस होल विल बी c का कॉम्प्लीमेंट इंक्लूडिंग y। दिस होल इज योर c का कॉम्प्लीमेंट, है ना।
ये हो गया सी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, सी का कॉम्प्लीमेंट और वाई का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? सी का कॉम्प्लीमेंट और वाई का इंटरसेक्शन, ये आ रहा है दिस येलो पार्ट, है ना, ये क्या आ रहा है? येलो पार्ट। सो दिस वाई माइनस ए विल बी सी का कॉम्प्लीमेंट एंड वाई का इंटरसेक्शन। ठीक है, देखो डायग्राम ध्यान से पढ़ो, देखो कितना मतलब हमें क्लियर सा दिख रहा है। हम लोग जब लिख रहे थे तब नहीं पता लग रहा कि एक्चुअली में ये वाई का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, बट जब हमने डायग्राम ड्रॉ किया तो इट एक्चुअली क्लियर्ड आउट एवरीथिंग। जो जो चीज़ें दी हुई हैं उनको डायग्रामेटिकली बनाओ तो आपको सब कुछ पता लग जाता है। ठीक है ना, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? सो दिस इम्प्लाइज x माइनस सी इंटरसेक्शन y, हमने क्या लिखा था लास्ट में, इज ओपन इन y, एंड x माइनस सी इंटरसेक्शन y इज बेसिकली a का कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इम्प्लाइज a का कॉम्प्लीमेंट इज ओपन इन y। तो अगर a का कॉम्प्लीमेंट ओपन है इसका मतलब a इज क्लोज्ड इन y। ये हो गया आपका पहला पार्ट। ठीक है, नाउ कन्वर्सली, कन्वर्सली में हम लोग लेके चलते हैं कि A एक क्लोज्ड सेट है, लेट A बी अ क्लोज्ड सेट इन Y। हमें ये प्रूव करना है कि जो ये A है ना, ये वाला A, दिस कैन बी रिटन एज सम क्लोज्ड सेट इन X इंटरसेक्शन Y। ये देखना हमने क्या आएगा। ठीक है, तो अगर A क्लोज्ड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, दैट मीन्स y माइनस a इज ओपन इन y। और अगर एंड y इज अ सबस्पेस ऑफ x, y इज सबस्पेस ऑफ x। और हमें इतना तो पता ही है ना कि अगर कोई सबस्पेस है तो उसका जो ओपन सेट होगा, जो सबस्पेस है उसका जो ओपन सेट होगा, दैट विल बी इंटरसेक्शन ऑफ एन ओपन सेट इन x with y, that will be intersection of some open set in x with y। तो y minus a can be written as u intersection y, where u is open in x। ये आपने ध्यान रखना है सबस्पेस की प्रॉपर्टीज, कि अगर सबस्पेस में कोई ओपन सेट लिख रहे हो तो वो किस तरह से रिप्रेजेंट होगा। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इंटरसेक्शन ऑफ एन ओपन सेट इन x एंड y। तो अगर u ओपन है x में, u ओपन है x में, तो इसका मतलब u का कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड है x में, u का कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड है x में। ठीक है, तो हमने एक तरह से एक क्लोज्ड सेट ढूंढ लिया x में, इसका इंटरसेक्शन y के साथ a बनना चाहिए, इसका इंटरसेक्शन हमारा y के साथ a बनना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये देखना है a इज इंटरसेक्शन ऑफ अ क्लोज्ड सेट इन x विद y। ये हमारा प्रूव हो गया बेसिकली। बस हमें ये चीज को डायग्रामेटिकली चेक करना है कि सही है। ठीक है, इसको बनाकर देख लेते हैं। अब जो जो यहाँ पर दिया हुआ था हमें वो सब ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहली चीज तो वही कि ये सब हमारी स्पेस है, टोपोलॉजिकल स्पेस x, दिस इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस x, और हमें उसमें एक सबस्पेस मिली हुई है y। हमारे पास एक y सबस्पेस है। ठीक है, इसके अलावा उसने हमें y के अंदर ही एक क्लोज्ड सेट दिया हुआ है। ये लो, y के अंदर ये एक क्लोज्ड सेट हम बना लेते हैं, a इज क्लोज्ड इन y। ठीक है, जो a का कॉम्प्लीमेंट है, a का जो कॉम्प्लीमेंट है दैट इज बेसिकली u इंटरसेक्शन y, है ना। अब a का कॉम्प्लीमेंट y के अंदर तो यही होगा, दिस इज योर y माइनस a, और इस y माइनस a को मैंने u इंटरसेक्शन y बोला है।
इस y माइनस ए को मैंने u इंटरसेक्शन y बोला है, तो मतलब u कहीं ना कहीं ऐसे का होगा, this will be some u, this whole area will be some u, ठीक है ना। इसको मैं इस तरह से बना देती हूँ, this whole is u, और जब आप इसका इंटरसेक्शन y माइनस ए के साथ करोगे, आप इसका इंटरसेक्शन y के साथ करोगे सॉरी, तो आपको क्या मिलेगा, y माइनस ए, मतलब बेसिकली u इंटरसेक्शन y इज y माइनस ए, ठीक है। तो ये हमने एक तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज u इंटरसेक्शन y, ओके। और हमें अब क्या देखना है, हमें u का कॉम्प्लीमेंट और उसका y के साथ इंटरसेक्शन देखना है, u का कॉम्प्लीमेंट। तो u का कॉम्प्लीमेंट तो ये सारा एरिया हो गया बाहर वाला, u का कॉम्प्लीमेंट इज दिस एरिया, ये सारा जो एरिया है दिस इज बेसिकली u का कॉम्प्लीमेंट, है ना। इन x, अब इसका इंटरसेक्शन जब y के साथ देखोगे तो देखो ये y था पूरा, नाउ दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ u का कॉम्प्लीमेंट एंड y, तो दैट इज बेसिकली a, ये है आपका u का इंटरसेक्शन y के साथ, सो दिस इज योर a, तो इट इज बी प्रूफ्ड, ठीक है। तो जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसको ध्यान से बहुत आराम से अपने ग्राफ पे ड्रॉ करो, वेन डायग्राम बनाओ और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आपका एक तरह से ये रिजल्ट प्रूव हो गया, फाइन, ठीक है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर आपके पास कोई क्लोज्ड सेट है x में, तो इसका मतलब उस क्लोज सेट का इंटरसेक्शन जब y के साथ कर दोगे तो दैट विल बी क्लोज्ड इन y, वेयर y इज अ subspace of x, where y is a subspace of x, so this is your proof, ठीक है। अब इसी तरह की एक छोटी सी थ्योरम, यहाँ पे वो बोल रहा है कि इफ y is a subspace of x, a is closed in y and y is closed in x, a is closed in y is closed in x, then a is closed in x, ट्रांजिटिविटी प्रूफ करनी है। अगर आपको याद हो ऐसे का हमने कुछ ओपन के साथ भी किया था, ठीक है ना, तो वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ करनी है। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं, गिवन a is closed in y, गिवन a is closed in y, तो बाय प्रीवियस थ्योरम अगर a क्लोज्ड है तो उसे आप कुछ c इंटरसेक्शन y में लिख सकते हो, where c is closed in x by previous theorem, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। ऑल्सो y is closed in x, तो c भी क्लोज्ड है y भी क्लोज्ड है, इसका मतलब c इंटरसेक्शन y क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। ये हमने पीछे अभी फर्स्ट थ्योरम किया उसमें किया है, क्यों, क्योंकि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड, तो सी इंटरसेक्शन वाई क्लोज्ड हो गया, इसका मतलब ए इज क्लोज्ड इन एक्स, ए इज क्लोज्ड इन एक्स। सी इंटरसेक्शन वाई क्या था आपके पास, क्या वैल्यू थी, ए, और सी इंटरसेक्शन वाई एक्स में क्लोज्ड है, इसका मतलब ए इज क्लोज्ड इन एक्स, सो दिस प्रूव्स योर थ्योरम। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर क्लोज्ड सेट्स, ठीक है। बीच में हमने डोर स्पेस का भी कॉन्सेप्ट कर लिया, थोड़ा बहुत हमारा ये क्लोज सेट्स का कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटीरियर पॉइंट्स और लिमिट पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट करेंगे और इसके रिलेटेड छोटी मोटी थ्योरम्स करेंगे, ठीक है।